आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में, जहां पर आप पढ़ सकते हैं अपनी सभी किताबें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, पाठ 16 व्रत सर्किल। देखिए, इस पाठ को हम बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ेंगे, इसीलिए आपसे बोला आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप इससे जुड़ें। व्रत और गोला, अक्सर कर लोग गोला बोल देते हैं इसको। कोई पूछता है कि ये छोटे बच्चे अक्सर कि ये कैसा है, कैसी आकृति, तो कहते हैं गोल, गोला। गोल और गोले में फर्क है। गेंद एक गोला है, चूड़ी एक, कंगन एक व्रत है, सिक्का एक व्रत आकृति का, चकला एक व्रत है, थाली एक व्रत आकृति है। तो शिक्षक ने कहा ऊपर बनी वस्तुओं के चित्र को देखो और बताओ इनमें किनारा कैसा दिखता है। गोल गोल दिखता है? नहीं, इन वस्तुओं के किनारे व्रताकार हैं, गोल गोल नहीं। गेंद जैसी वस्तुओं को गोलाकार कहते हैं जी। टायर, चूड़ी, रोटी, तवा। व्रत के अंग। सभी बच्चे विद्यालय में खेल के मैदान में खड़े हो जाएं। तुम मैदान के बीच में रस्सी का एक सिरा पकड़कर खड़े हो जाओ। तुम रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर दीपू से जितना दूर जा सकती चले जाओ। मैं रस्सी का एक सिरा पकड़कर खड़ा हो गया हूँ। अब वो चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने से उसके ऊपर रास्ते पर चूना डाला जाता है, फिर जो आकृति तैयार होती वो कैसी बनती? व्रत, ना कि। तो जहां पर ये खड़ा था रस्सी को पकड़े हुए, ये केंद्र पे था। जिस बिंदु के चारों ओर व्रत बनता है उसे बिंदु को व्रत का केंद्र कहा जाता है। ये व्रत का केंद्र है, यानी कि वो बिंदु जिसके चारों ओर वो रेखा खींची जाती समान दूरी पर, तो उसे कहते हैं व्रत। वेरी गुड। अब व्रत के केंद्र पर दीपू खड़ा है। व्रत के केंद्र से जितनी दूरी द्वारा व्रत खींचा जाता है, जितनी दूरी पर केंद्र से व्रत की, यही दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये रस्सी की लंबाई, यानी कि ये केंद्र में खड़ा है और इतनी दूर पर ये लड़की खड़ी है, तो ये दूरी जो है त्रिज्या, रेडियस कहते हैं। अच्छा, जानते हो चूने से बनी इस आकृति की कुल लंबाई उस व्रत की परिधि कहलाती है जी। अब इस चूने से जो आकृति बनी है तो ये इसकी कुल लंबाई, ये कुल लंबाई, यानी यहां से शुरू करो और ये पूरी कुल लंबाई, ये क्या है? इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि व्रत की परिधि। अब बताइए, पहले वाली रस्सी जगह उसकी दोगुनी लंबी रस्सी को ठीक बीच में पकड़कर वहीं खड़े हो जाओ जिस केंद्र पर तुम खड़े हो, फिर क्या होगा? तो और बड़ा व्रत बनेगा। और अगर ये देखिए, ये चित्र देखिए, अब एक व्यक्ति यहां पर रस्सी लेकर खड़ा है, एक यहां पर, और ये बीच में खड़ा है, बिल्कुल बीच केंद्र में। तो अब ये जो दूरी है, ये रस्सी की दूरी, ये उसका हो गया व्यास। इसको कहते व्यास, डायमीटर। व्यास का अर्थ है कि ये त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि पूछा जाए कि व्यास कितना होता, तो हमेशा याद रखें त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहां देखिए आप, गुंजन, अब तुम इस चूने से बनी वृत्ताकार आकृति पर खड़ी हो जाओ। जी मैडम, खड़ी हो गई। और यहां पर एक दूसरा बच्चा खड़ा हो गया। अब इस वृत्ताकार आकृति पर ये जो दो बच्चे खड़े हैं, उनके बीच की जो ये आकृति बन रही है, ठीक है। गुंजन, तुम व्रत पर थोड़ी दूर चलकर फिर रुक जाओ। ठीक है मैडम। अब ये जो का से खा तक, इसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। यानी कि व्रत की परिधि पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक की दूरी को कहते हैं चाप। जी हाँ, यानी कि चाप, आर्क, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है। अब देखिए, यहां पर प्रकार व पटरी से मापकर 3 सेंटीमीटर दूरी ली। अब उसने अपनी कॉपी पर पुरुष प्रकार के नुकीले सिरे को केंद्र का पर रखा और पेंसिल वाले सिरे को नुकीली सिरे के चारों ओर घुमाया। यानी कि हम लोग जब कोई व्रत बनाते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्रत बनाए, तो हम पटरी पर 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे, या 3 इंच, या कहा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पटरी पर हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लें। एक तरफ इंच होता है, एक तरफ छोटे छोटे ये सेंटीमीटर, उतनी दूरी भर लेते। फिर जो व्रत बनाते हैं तो ये जो दूरी होती, ये होती है त्रिज्या। तो अब इतनी त्रिज्याओं के आप व्रत बनाए घर पर। प्रकार देखिए, एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लीजिए, 30 से 35-40 रुपए का आ जाता अच्छा सा, या लूज फुटकर में भी आप खरीद सकते हैं। तो आप प्रकार से, पेंसिल से आप ये बनाना सीखें। खोना नहीं बिल्कुल भी, और सुरक्षित रखना। बच्चे इसको बहुत जल्दी खराब कर लेते हैं। तो
आप इसको जो है इससे आप व्रत बनाइए 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इतनी चीज़ें हम इस पाठ में सीखे कि व्रत के मध्य स्थित जिस बिंदु पर समान दूरी पर हो उसे व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत के केंद्र से व्रत पर स्थित किसी बिंदु की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। व्रत पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र से होते हुए व्रत के दूसरे बिंदु तक जाने वाला रेखाखंड व्रत का व्यास कहलाता है। व्रत के व्यास की लंबाई व्रत की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। व्रत का संपूर्ण घेरा व्रत की परिधि कहलाता है। व्रत की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग व्रत का चाप कहलाता। दी गई त्रिज्या या व्यास के आधार पर व्रत बनाना हमको सीखना है। चलिए इसके अभ्यास प्रश्न कर लें। चित्र को देखते हैं। स्तंभ आ व स्तंभ बा का मिलान करें। अब देखिए केंद्र, तो यहां पर केंद्र क्या है का। व्यास, व्यास क्या है गा से लेके घा तक, ठीक है, घा तक। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का से लेके घा या का से लेके गा तक, ठीक है। उसके बाद चाप, तो चाप यहां पर गा से लेके खा तक या खा से लेके घा तक। इसी तरह परिधि, तो परिधि ये पूरी इसकी परिधि है, ठीक है, व्रत के पूरे चक्कर की लंबाई परिधि। निम्नलिखित त्रिज्या का व्रत बनाइए। किसी व्रत की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर, व्रत का व्यास बताइए। तो ये था आपका पाठ व्रत। और अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमने अभी तक कितना सीखा। उसके बाद फिर एक बहुत ही अच्छा सा पाठ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाठ पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं और हमारे साथ अध्ययन करें, और आपके उज्जवल भविष्य की हम इस तरह कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।